अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ज़री के स्टोर को किस तरह से, पेस्टिसाइड के स्टोर को किस तरह से आपने मैनेज करना है। तो इसमें आज जो डिस्कस करने वाले हैं, हम स्टॉक के वाले से डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपने अगर ओपनिंग स्टॉक देना चाहते हैं तो वो किस तरह से देंगे, परचेज़ करनी तो वो किस तरह से करेंगे, सेल करनी तो वो किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता है कि अगर आप पहले से आपकी यानी कि शॉप आप चला रहे हैं और आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो रनिंग बिज़नेस को आपने किस तरह से इसमें यानी कि अपना ओपनिंग स्टॉक अक्सर लोग देते हैं, तो हम उसको पहले देख लेते हैं कि किस तरह से आपने ओपनिंग स्टॉक देना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे बल्क ओपनिंग स्टॉक एंट्री है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना स्टोर जो है वो सिलेक्ट कर लेना। अगर कोई वेयर हाउस है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टोर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको आपने कर देना होता है फिक्स करने के साथ आपने यहाँ पे अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लेनी होती है। मसलन कि ये एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइसेस वगैरह अगर कोई मैनेज करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे उसको बैच अगर देना चाहूँ, यानी कि कोई मेडिसिन होती हैं आपकी, तो उनके बैच वो मतलब कि एक मेरे पास मेडिसिन है तो उसको मैं बैच यहाँ पे अगर स्कैन करवाना चाहूँ वो कर सकता हूँ, लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, ऑटो जनरेट करवाना चाहूँ तो ऑटो जनरेट करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऑटो जनरेट जो है वो करवा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और इसी तरह मैं इसकी यहाँ पे एडजस्ट करने के साथ इसको मैं यहाँ पे स्टॉक दे देता हूँ, 10 स्टॉक देता हूँ और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। जैसे सेव करूँगा तो इसकी एक्सपायरी वगैरह जो है ना वहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ इनवॉइस पे आप आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना यानी कि सप्लायर सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो आपने सर्च कर लेनी है। जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट नंबर है प्रोडक्ट है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये मैं यानी कि कुछ परचेज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसकी परचेज़ डाल लेता हूँ। यहाँ पे प्राइस वगैरह चेंज करना चाहूँ व्यू चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इसको कोई बैच देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ। मसलन कि पहले मेरे पास 49 पीस पड़े हुए हैं, उसके बाद ये 12 पीस मैं न्यू ले रहा हूँ तो इसका अलग बैच है, इसकी अलग से एक्सपायरी है, ठीक है। तो उसको मैं कोई एक्सपायरी वगैरह यहाँ पे दे देता हूँ। और यानी कि ये मैं एक मैनुअल तरीके से दे रहा हूँ, आप अपने यानी कि मर्ज़ी के मुताबिक इसको दे सकते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ ऐड और इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ सेव। मुझसे पूछ रहा है इनवाइस चाहिए नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे इनवाइस नहीं चाहिए। अब मैं पॉइंट ऑफ सेल पे जाता हूँ तो मेरे पास ये अलग अलग दोनों स्टॉक शो करेगा, यानी कि जो मेरे पास पहले से स्टॉक अवेलेबल है वो भी शो करेगा और जो अभी मैंने दोबारा लिया है वो भी शो करेगा। ये मैंने जैसे सर्च किया तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है, यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर वाली प्रोडक्ट है ये मुझे दिखा रहा है कि यानी कि एक एक्सपायरी के साथ बैच के साथ दिखा रहा है, मतलब कि उसके कितने पीस पड़े हुए हैं 40 यानी कि 12 पीस पड़े हुए हैं। और उसके से पहले जो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल था वो 49 था। तो यानी कि यहाँ पे अगर पहले वाले की मैंने एक्सपायरी वगैरह डाली होती तो वो भी मुझे ये दिखाता। मैं इसका यानी कि इन दोनों में से जिसको सेल करना चाहूँ उस पर क्लिक करके मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसी का ही स्टॉक माइनस होगा, दूसरे का स्टॉक माइनस नहीं होगा। और इनकी एक्सपायरी वगैरह अगर हम चेक करना चाहें तो वो भी रिपोर्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके हम चेक भी कर सकते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स में जाके। तो ये यानी किस तरह से आपने सेल करनी है और परचेज़ करनी है। और इसी तरह से अगर आप सेल रिटर्न वगैरह करते हैं, कोई कस्टमर वापस लेके आ जाता है कोई चीज़, तो वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। वो आपने अगर सेल रिटर्न करनी है तो ये सेल रिटर्न विदाउट बिल भी कर सकते हैं, विद बिल भी कर सकते हैं। और इसी तरह परचेज़ रिटर्न वो भी विद बिल भी कर सकते हैं, विदाउट बिल भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये जिस तरह से यानी कि आपने सेल्स वगैरह करते हैं और परचेज़ करते हैं सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से ही आपने रिटर्न और करनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मज़ीद कुछ फीचर्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।